अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद। तो आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि आज कोशिश करेंगे कि सारी थ्योरी इसमें कवर हो जाए। अमेज़न की जितनी भी कोई थ्योरी है तो सब टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाएंगे, उसमें लिस्टिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें टॉपिक आएंगे वो सब पे एक एक वीडियो बनेगी, डिटेल से बनेगी, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो अभी हम थ्योरी कवर करने लगे हैं, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दो बंदों के जवाब के एक कुछ आपके लिए भी। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सारा कुछ क्यों कर रहा है भाई, आपके लिए फ्री है इसलिए। तो जिनको नहीं अभी समझ आ रही कि ये फ्री नहीं है, ये कोई वजह है, तो ठीक है, मेरा भी कुछ फ़ायदा है। लेकिन अगर मैं पैसे कमाने की बात है तो पैसा कमाने के लिए भाई इस वक्त मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं कमा सकता हूँ। मुझे एक दिन का 100 रियाल भी ऑफर हो रहा है। और मैं अगर इस हवाले से देखूँ, मैं 10 बंदे इकट्ठे करना चाहूँ तो 10 बंदे इकट्ठे करके उनसे एक हफ्ते का भी 100 लूँ तो 10 बंदों का एक हफ्ते का 400 1000 बनेगा। तो 4 हफ्तों का मेरा 4000 पूरा हो जाएगा। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा। लेकिन मैं किस लिए कर रहा हूँ, आपके लिए, कि आपको फ्री मिल रहा है, आप पैसे की ऑफर ना करो। और ये आप देख सकते हैं, ये इस बंदे का कमेंट है। ये कह रहा है कि मुझे व्हाट्सएप पे ही क्लास दे दो तो एक 100 रियाल देगा ये एक दिन का। तो भाई आपको इधर फ्री मिल रहा है, आप इधर से सीखो। पैसे का भी कोई चक्कर नहीं है, ना कोई इस तरह की क्लास वगैरह स्टार्ट की है, ना करनी है अभी इधर फ्री सिखाना है। अगर आपको समझ फिर भी ना आए तो फिर बाद में देखेंगे। और दूसरा कि कुछ बंदों के ज़हन में होगा कि ये इधर ही बताया जा रहा है, वो फिर वही बात के उधर नहीं लेके जाता। तो उसके लिए भाई कि अगर उधर ले जाऊं आपको कुछ समझ नहीं आएगी। वो लोग जिन्होंने पेड कोर्स लिए हैं उनमें भी कुछ चीज़ें मिस हैं। मैंने बताया था कि वो पेड कोर्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ये एक बंदे का कमेंट देखें, इसमें लिखा है कि उसने शाहिद अनवर का कोर्स खरीदा है और उसने उसमें CR कंपनी रजिस्ट्रेशन का कुछ भी मेंशन नहीं किया, कोई तरीका नहीं बताया। तो इसलिए आप फ्री में सीखें, आपके लिए फ़ायदा है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बात होगी हर टॉपिक पे। और इसमें जो भाई कह रहे थे कि दुबई का भी इसमें इन्वॉल्व करो, तो साथ साथ मैं दुबई का भी बताता जाऊँगा। प्रोसेस तकरीबन सेम है, सारा कुछ सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, वो जहाँ पे फ़र्क आएगा वो आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट ये है कि अभी हमने पहले बात की थी कि अमेज़न में जब हम अकाउंट बनाते हैं तो 3 तरह के बनते हैं। उनमें सबसे पहले जो आप अमेज़न का अकाउंट बनाते हो तो वो होता है इंडिविजुअल। ठीक है, आपने सिर्फ समझना है, मेरी लिखाई शिखाई को नहीं देखना। तो दूसरा इसमें बनता था प्रोफेशनल, ठीक है, और तीसरा था बिजनेस प्रोफेशनल। ठीक है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट सऊदी अरब और दुबई वालों के लिए ये ऑफर है कि जो वो आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल, ये उन्होंने इन दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, ये एक बन गया। पहले क्या था, इधर $40 पर मंथ फीस थी, इसकी भी $40 थी और ये फ्री था। ठीक है, अभी इसमें क्या था, इसमें आप 40 आइटम पर मंथ लिस्ट कर सकते थे। यानी कि 40 आर्डर से नीचे नीचे डिस्पैच करने हूँ, लिस्ट करने हूँ, ऑर्डर आने हूँ, 40 से नीचे नीचे रहेंगे। इसमें क्या था, इसमें अनलिमिटेड था। ठीक है, तो इधर आप 40 ऑर्डर कर सकते थे, 40 से चीज़ों की लिस्ट कर सकते थे, 40 ऑर्डर डिस्पैच कर सकते थे एक महीने में। इधर क्या था, $40 इसकी फीस थी और आप अनलिमिटेड ऑर्डर कर सकते थे। इसमें प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते थे आप, इसमें BBL नहीं कर सकते थे आप, और CR नहीं कर सकते थे आप। बस आप लिस्टिंग करके वो मीटू वाली सेल कर सकते थे। और इधर आप प्राइवेट लेबल कर सकते हो, BBL कर सकते हो, BR कर सकते हो, CR कर सकते हो, और सारी चीज़ें कर सकते हो इसमें टोटल। ठीक है, अब इसको दोनों उन्होंने मर्ज कर दिया है। ये चीज़ होगी एक, इसमें से ख़त्म क्या हुआ, ये फीस ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसमें अब फीस नहीं है, प्रोफेशनल इंडिविजुअल बनेगा। जो भी अकाउंट बनाएगा सऊदी अरब में, दुबई में, प्रोफेशनल इंडिविजुअल बनेगा और बाय डिफॉल्ट। ठीक है,
इधर फिर वो जिसकी कंपनी है रजिस्टर पहले से, LLC है या कोई भी है, तो वो बड़े पैमाने पे काम करने के लिए ये स्टार्ट करता है। चीज़ें सेम सारी यही रहती हैं और ये बड़े पैमाने पे हो जाती हैं, यानी कि वो ज़्यादा कारोबार करना चाहता है, ज़्यादा ब्रांड रजिस्टर करना चाहता है, ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तो वो बिजनेस प्रोफेशनल चूज़ करता है। कोई भी बंदा हो, वो स्टार्टिंग पे हो यानी कि स्टार्टर हो, या वो उसने एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, कोई ब्रांड रजिस्टर करना है, CR करना है, वो स्टार्ट यहाँ से ही लेगा, कोई भी बंदा हो। हाँ, जिसकी अपनी कंपनी है, जिसका बड़ा बिजनेस है, पहले से अमेज़न को जानता है, वो इसमें आ सकता है। लेकिन तकरीबन जितने भी बंदे अमेज़न पे काम कर रहे हैं वो 99% यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक ही रहते हैं। ठीक है, ये इतना सही है कि आप इसको जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, ये खत्म नहीं होगा जब तक कि आप पार्टनरशिप नहीं करोगे, कोई अलहदा कंपनी रजिस्टर नहीं करोगे और आपका कोई इदारा नहीं होगा, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू कर दोगे, तब तक आप इधर आने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो दुबई वाले भाई पूछ रहे थे, उनके लिए एक फ़ायदा ये है कि जो दुबई में UAE में रहते हैं, वो अपना अकाउंट UAE कंट्री के हवाले से बनाएं, और जो सऊदीया में रहते हैं वो तो बना ही सऊदीया कर सकते हैं ना, ऐसे का। इनको फ़ायदा क्या होगा कि ये जो भाई हैं जो अपना सऊदीया UAE का अकाउंट बनाएंगे, तो इनको बाय डिफ़ॉल्ट सऊदी अरेबिया और UAE में डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये सऊदी अरब भी सेल कर सकते हैं और UAE में, और जो सऊदीया वाले हैं ये सिर्फ ऐसे में ही सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक इनको सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। दूसरा, सऊदी अरब में अगर आप बाहर से, चाइना से, कहीं से भी कोई सामान इंपोर्ट करते हो, तो उसमें आपको कस्टम का बहुत मुश्किल है। कहीं पे आपका माल फंस गया, बड़ी मुश्किल है, नहीं छूटता, बड़ी मुश्किल है। बस आपको बता दिया कैसे करना है इसका हल, वो वीडियो बनेगी उस पर एक अलहदा। अभी हम सिर्फ कवर कर रहे हैं थ्योरी को। तो इधर क्या है, इधर आपको चाइना से इंपोर्ट करना बहुत आसान है और कस्टम वगैरह को कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और दूसरी बात इसमें आ गई कि UAE में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, वो थोड़ा सा लो है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया में प्रॉफिट मार्जिन आपका हाई है, यानी कि अगर आप सऊदी अरब में सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है अमेज़न से। और अगर आप UAE में करते हो, मार्केट छोटी है लेकिन उधर पहले लॉन्च हो गई है अमेज़न, उधर लोगों को अवेयरनेस हो गई है, इसलिए इधर मार्जिन थोड़ा सा कम है। ठीक है, और इसमें हम अभी ये चीज़ें क्लियर होगी कि सारा कुछ इंडिविजुअल में आ रहा है, इसकी फ़ीस नहीं है, आप अनलिमिटेड लिस्टिंग कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको Me Too करनी पड़ेंगी। Me Too क्या होता है कि पहले से चीज़ अमेज़न पे मौजूद होती है, आप जाके देखते हो कि हाँ ये चीज़ मैं भी सेल कर सकता हूँ, आप उसी के ASN को कॉपी करते हो और उसी के साथ अपनी प्रोडक्ट की वो लिस्टिंग कर देते हो। ठीक है, ये होता है Me Too। क्योंकि आप जब तक अपना प्राइवेट लेबल यानी कि अपना ब्रांड प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे, तब तक आप अपनी तस्वीरें, अपना सारा कुछ लगा के अपनी लिस्ट को महफूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात इसमें आ गई कि इसमें FBA करने के लिए कितना आपको चाहिए आपका बजट। तो भाई कोई भी प्रोडक्ट, उसकी आपने कीमत देखनी है कितनी है। कोई भी प्रोडक्ट, FBA की बात कर रहा हूँ, इधर कर देता हूँ, FBA इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, FBA के लिए आपको कितना चाहिए बजट, तो उसके लिए आपको मैं बात बता दूं कि आप 5 पीस से स्टार्ट कर सकते हो। आप 5 पीस खरीदो, उसको उनके वेयर हाउस भेज दो, अपॉइंटमेंट लेके वो आपके बिक जाएंगे, तो फिर आप और अपॉइंटमेंट लेके भेज दो। अब 5 पीस कितने के हैं, या आप 15 रियाल के हिसाब से भी खरीद सकते हो। कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई 10 वाला है, 20 वाला है, 30 वाला है, 40 वाला है, 1000 वाला है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो। FBA स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि जनाब आपके पास 10,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, 5,000। आप 5 पीस से भी स्टार्ट कर सकते हो FBA। और FBM क्या है, FBM में आप अपनी जेब देखोगे। आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने खरीद लिया और आके लिस्टिंग कर दी, और ऑर्डर आया, आपने डिस्पैच कर दिया उसको खुद। इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें प्रॉफिट कम आता है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा आता है।
कैसे? ये आपने FBA कर दिया, 5 पीस खरीदे और वेयर हाउस ये 10 रियाल का यानी पीस था, तो टोटल हो गया आपके 50, और आपको वेयर हाउस तक शिप करने में कितना खर्चा आया आपका? 50, यानी कि टोटल हो गया 100 इस पे खर्चा आ गया आपका 5 पीस पे, तो आपको एक पीस जो है वो 20 रियाल का पड़ा। तो आगे इस पे वो 20 रियाल के पीछे 2 रियाल अमेजोन ले लेगा आपसे, फीस 22 का हो गया, और फिर आपको 10 रियाल डिलीवरी के डाल दो इसमें, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, इससे कम पड़ेगी, तो ये आपको 32 रियाल का हो गया। FBM में क्या है, आपने 5 पीस खरीदे, 10 रियाल का यानी कि पीस था एक, और 10 रियाल ये हो गया। जब आप सबसे सस्ती तरीन सर्विस जो है इसमें अमेजोन में इजी शिप है, इजी शिप करोगे तो वो स्टार्टिंग में आपको वो समझानी पड़ेगी कैसे उसको लो कर सकते हैं। वो अगर आप करोगे तो आपको तकरीबन 24 रियाल उसके पड़ेंगे, ये 34 हो गए। फिर इस पे जो आपकी पैकिंग और शिपिंग और इसकी लेबलिंग, और इसके बाद आपने अपना मार्जिन कितना रखना है, यानी कि ये आप फर्क देख लें कि यहीं पे इतना आ रहा है, तो इसमें आपको ये प्रोडक्ट हो सकता है कोई सस्ता हो कि महंगा हो। फिर आप जब ये उधर लिस्ट हुआ है अमेजोन पे, आप सर्च करते हो एक चीज़, आपको वही चीज़ 32 की मिल रही है और इधर वही चीज़ आपको 35 की मिल रही है, तो ये चीज़ जो आपको मिलेगी 2 दिन में, और ये जो खुद आप ऑर्डर करोगे ये मिलेगी आपको 4 दिन में, ठीक है। कैसे? ये वेयर हाउस में मौजूद है, जब भी ऑर्डर आएगा अमेजोन तैयार है, वो इसको उसी दिन डिस्पैच कर देगा, तो मैक्सिमम 2 दिन के अंदर सऊदी अरेबिया में डिलीवरी पहुंच जाएगी, ठीक है। ये जो है आप कोई भी चीज़ लिस्ट करते हो, आपको ऑर्डर आता है, 2 दिन का टाइम होता है, 48 घंटे का आपको डिस्पैच करने का, 2 दिन वो लेट हो गया, यानी कि इससे कम आप टाइम नहीं कर सकते। उसी दिन डिस्पैच कर दो, आपकी मर्जी है, इसी शेप से टाइम ले लो, उसी दिन डिस्पैच कर दो, लेकिन बाय डिफॉल्ट 2 दिन का टाइम होता है। 2 दिन के अंदर अंदर आपने उसको डिस्पैच करना है, और 2 दिन लग गए उसको कस्टमर तक पहुंचने में, यानी कि 4 दिन। अब आप एक बायर बन के सोचो कि अगर आप अमेजोन का पेज खोलते हो, आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने उसको खोला, देखा, एक चीज़ आपको 32 रियाल में 2 दिन के बाद मिल रही है, और दूसरी चीज़ आपको 35 रियाल में 4 दिन के बाद मिल रही है, तो आप इसको प्रेफर करोगे, पैसा भी बचा, टाइम भी बचा। और दूसरा, अगर ये 35 की है, जो 36 की भी हो जाए और टाइम के हवाले से 2 दिन पहले मिले, तो कस्टमर इसको प्रेफर करेगा, ठीक है। आप अपने पे लागू करके देखो कि अगर एक चीज़ आपको 35 रियाल की मिल रही है 3 दिन बाद, और एक चीज़ आपको 36 रियाल की मिल रही है 2 दिन बाद, तो आप 2 दिन बाद वाली को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक भाई का सवाल था कि CR की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, वो उसकी एक वीडियो अलग से बनेगी, वो आपको बता देंगे कि उसमें कैसे CR या प्राइवेट कंपनी जो अपनी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करनी है वो कैसे करनी है, अपना प्राइवेट लेबल कैसे लॉन्च करना है, उसके वीडियो बना देंगे। तो इसके अलावा और इसमें था इंडिविजुअल प्रोफेशनल हो गया, बिजनेस हो गया, FBA हो गया, FBM हो गया। FBM में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, मार्जिन थोड़ा होता है और खपत ज़्यादा होती है। FBA शुरू में स्टार्टिंग करोगे, थोड़े पीस लो, प्रोडक्ट पहले देख लो कौन सी चलने वाली है, उसको उठाओ। हाँ, यहाँ पे एक टिप है आपके लिए कि आपने शुरू में स्टार्टिंग की, FBA करना चाहते हैं आप, ठीक है, स्टार्टिंग की, आपको पता नहीं है कि मैं क्या यानी कि इधर लिस्टिंग करूं, तो आप शुरू में कोई भी चीज़ 100 पीस, 50 पीस, 1000 पीस नहीं उठाएंगे, आप हर चीज़ के 5-5, 10-10 पीस उठाएं। जहाँ पे आपने 30 पीस खरीदने थे किसी चीज़ के, वही 5-5 यानी कि 6 चीज़ें उठा लें, यानी कि 6 प्रोडक्ट उठा लें, 5-5 पीस, उसको FBA कर दें, ठीक है। 6 पीस में से आपके 2 प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, 4 जो है वो एवरेज भी नहीं है, लो है, ये तो जो 2 अच्छे चल रहे हैं इनमें फिर इन्वेस्ट कर दें, फिर FBA कर दें, ठीक है। और ये 4 हैं, इनकी जगह आप 4 और कोई जो आपकी समझ आ रही है कि ये आइटम चलने वाला, उसको उठाएं, उसको FBA कर दें, ठीक है। इनमें से फिर आपको 4 आपने FBA किए, इनमें से 3 जो है फेल हो गए, एक जो है वो चल रहा है, ठीक है, उसको फिर वो सेल हो गया,
आपने फिर जो एक था उसको फिर उसका स्टॉक लिया, उसको फिर आपने FBA कर दिया। ठीक है, इस तरह आपकी प्रोडक्ट हंटिंग भी होती रहेगी, नुकसान भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ रही कि आप शुरू में जब स्टार्ट करोगे तो आपको लोकल सोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, और आप कहीं से बाहर से इंपोर्ट नहीं करोगे, शिपिंग नहीं करवाओगे। एक पीस 2 पीस बाहर से आ जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर एक एक पीस 2 पीस बार बार भी आए तब भी आप यानी कि ट्रेस हो सकते हो और आपका जो माल है वो कस्टम में फंस सकता है। और सऊदी अरब में ज़्यादा ट्रेजेडी है, इसलिए ये छूटने का और कोई इम्कान नहीं है। आप इसको क्लियर नहीं करवा सकते, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वो आपके पास NTN नंबर होना चाहिए, कस्टम का फलां 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 फलां, ये बहुत रोल हैं। ठीक है, ये अभी आपने बाहर से नहीं करना, शिप कोई भी इंपोर्ट नहीं करना। और दूसरी बात कि आप इधर सेल करते हो सऊदी अरेबिया में, तो ये सऊदी अरेबिया में लीगल है या नहीं लीगल, ये बड़े बंदों का सवाल है। तो भाई अमेज़न ने कहा कि ये मेरा प्लेटफार्म है, ठीक है, इधर कोई भी बंदा आके सेल कर सकता है। कैसे? वो पहले अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक मिनट। तो सऊदी अरेबिया में FBM लीगल है या नहीं लीगल? तो FBM ने कहा कि जनाब ये है मेरा प्लेटफार्म, आप इस पे रजिस्टर हो जाएं तो कोई भी बंदा सेल कर सकता है। कैसे? पहले अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाएगा। ठीक है, जिसकी वेरिफिकेशन हो गई वो सेल कर सकता है। ठीक है, अमेज़न की तरफ से देखो तो हर बंदा ठीक है, लीगल है। अब सऊदीया के हवाले से हम बात करते हैं। ठीक है, तो सऊदीया के हवाले से ये है कि हम यानी कि इकामे पे हैं और हमारा जो मन है हम वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा हम कहीं से कोई पैसा नहीं कमा सकते। ये सऊदीया का रूल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पैसा कमाएंगे अमेज़न से तो वह पैसा हमारे पास आएगा, हमारे अकाउंट में, हम ट्रेस हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट ब्लॉक होगा, उसके बाद हम भी हो सकता है फंस जाएं। तो इसके लिए हल क्या है? हमने लीगल तरीके से भी काम करना है और कोई हल भी ठीक ढूंढना है। तो सऊदीया के हवाले से हम इधर काम नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना है? हमने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है, तो हम हो गए अमेज़न की तरफ से लीगल। अगर आ गया सऊदीया तो हम क्या करेंगे? अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो बाहर से पैसा आएगा और यहाँ की वो बहुत, इनका सिस्टम बहुत तेज है, वो फौरन बंदे को पकड़ लेते हैं। इसलिए हम बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मंगवाएंगे, तो हम यानी कि कोई थर्ड पार्टी यूज करेंगे और वो हमारा पैसा हम सेव एंड सिक्योर तरीके से मंगवाएंगे। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरा पैसा पाकिस्तान भी जा सकता है। ठीक है, तो इधर चाहूँ मुझे कैश में भी मिल सकता है। ठीक है, उसका भी तरीका है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और दूसरा जो कस्टम है वो टैक्स है जिसको हम वैट कहते हैं। ठीक है, हम इस पे सेल कर रहे हैं, उसको कैसे क्लियर करना है? तो वो अमेज़न हमें यानी कि हर महीने पेज ट्रांसफ़र करता रहता है वैट के, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैट का पेज है। इस तरह हमारा यानी कि वैट जो है वो क्लियर रहता है, हमारे पास सबूत होता है अमेज़न का कि हम वैट जो है वो पे कर रहे हैं। वो उसी प्रोडक्ट वो अमेज़न की फीस की तरह से जाता है, आपको अलग से नहीं देना पड़ता। जब तक आप 3.5 लाख से ऊपर नहीं इनकम कर लेते अमेज़न पे, तब तक आपको वैट रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैट आपका क्लियर हो गया कि आपको वैट रजिस्टर करवाने की इंडिविजुअल में ज़रूरत नहीं है जब तक आप 3.5 लाख रियाल से नीचे सेल कर रहे हो। जब 3.5 लाख रियाल से ऊपर जाओगे तो फिर आपको वैट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपना वो जो नंबर मिलता है, तो वो बाद का मसला है। और उसके बाद हम अगली वीडियो में बनाएंगे वो अपना सेलर सेंटर पे अकाउंट। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताऊं। एक आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, और एक आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आपका एड्रेस वैलिड, और फिर इसके बाद
हाँ, एक काम की दोनों साइड की PDF, ठीक है। ये आप कहाँ से लेंगे? आप अपना कामा लेके चले जाएंगे उसके पास, फोटोस्टेट वाले के पास, जो इधर मकतब है, उनके पास जाओगे, उनको कहोगे दोनों साइड से कलर रंगीन, यानी वो हमें PDF फॉर्मेट चाहिए, तो वो आपको करके दे देगा, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, अगर किसी को तजर्बा है तो वो खुद अपने अकामा की PDF बना के रख ले दोनों साइड की। और इसके बाद हमें क्या चाहिए जी? बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अभी बात की है कि आप बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हमें बैंक स्टेटमेंट सिर्फ अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो हमारा पैसा किसी थर्ड पार्टी में होगा, वो भी आपको बताऊंगा कौन सी है, कैसे है, आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको जो मुझे पता है वो अल राजी, इसका आपके पास कार्ड होना चाहिए, इसका अकाउंट होना चाहिए, तो इसी से आपकी स्टेटमेंट भी आ जाती है, आपको घर में ही मिल जाएगी। वो कैसे कि इसके अंदर एक होता है डिजिटल कार्ड, ठीक है। अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए आपको जो चाहिए वो क्रेडिट कार्ड, फिर डेबिट कार्ड, बेशक ये दोनों एक में ही हो, ठीक है। और उसके बाद एक होता है डिपॉजिट मेथड, और दूसरा होता है चार्ज मेथड, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बैंक को चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, स्टेटमेंट के लिए, डिपॉजिट जिसमें आपका पैसा ट्रांसफर करेगा, या IBN नंबर जो होता है राजी का, ठीक है। और चार्ज के अगर आप अपनी अमेजोन को आपके अकाउंट से पैसे चाहिए, यानी आपने कोई मशहूरी लगा दी है अपने प्रोडक्ट की, या तशहीर चाहते हैं, या किसी भी वजह से कोई रिफंड आ गया, कोई रिटर्न आ गया, तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं, आपने विड्रा कर लिए हैं, तो आप अमेजोन को पे करने के यानी कि हकदार हैं, तो रिटर्न जो आई है उसका वो पैसा उसको वापस जाना है ग्राहक को, कस्टमर को। तो फिर वो कैसे करेगा? आप इस चार्ज मेथड के थ्रू वो आपके अकाउंट से पैसे लेगा, ठीक है। ये चार्ज मेथड इसलिए चाहिए, ये कैसे लगाना है बाद में चेंज भी हो जाता है, लेकिन शुरू में हम बैंक का लगा के इसको वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको ये चीजें ये आपने अपनी तैयार रखनी है, ये सारी चीजें। सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाएंगे। अभी तक मेरा ख्याल है आपको यानी कि सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को अभी तक भी FBA, FBM, प्राइवेट लेबल, BBR, BR, CR और उसके बाद होलसेल, और उसके बाद आ गया एफिलिएट मार्केट, और फिर आ गया जनाब ये भी हो गया हाँ, डिपॉजिट मेथड। इन चीज़ों की अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई तो मैंने थोड़ा इनके बारे में बता दिया आपको। अगर नहीं समझ आई तो फिर हम ये सारा कुछ बनाने के बाद फिर इस पे एक हर यानी कि टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे, तो फिर आपको वो डिटेल से होगी और यानी कि प्रैक्टिकली होगी, तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि जिस तरह हम कहते हैं कि प्राइवेट लेवल क्या है, तो हम अपना एक ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं, उसके साथ कोई मीटू नहीं कर सकता, और उसको कोई दूसरा बंदा अगर बेचेगा तो हम उसको कवर कर सकते हैं, वो हम भी बेचने वाले होंगे, तो उसका जितनी भी कंजप्शन होगी हमारी होगी, हमें मुनाफा मिलेगा। तो इस तरह हम उसको एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे। इसमें एक वीडियो और भी बनेगी FBA और FBM में डिफरेंट, ठीक है। और फिर इससे आगे क्या है कि कोई भी बंदा है जिसको अभी तक समझ नहीं आई, उसने क्या करना है,
पहले अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना है। जब उसका अकाउंट वेरीफाई हो गया, बन गया, ओके हो गया, तो फिर वो अपना सेलर सेंटर खोलेगा। वो कोई प्रोडक्ट उसने खुद चूज करनी है, क्या लगाना है, कितने वाला, कितने पीस, ठीक है। वो उसमें लिस्टिंग करेगा। तरीका मैं बताऊंगा, पहले अकाउंट बनाने का तरीका, उसके बाद लिस्टिंग करने का तरीका। वो उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको यानी कि जब वो लिस्टिंग अपनी कर लेगा, तो उसके बाद फिर वो आगे आगे जिस तरह मेरी वीडियो अपलोड होती जाएंगी, वो देखता जाए कि FBA क्या है, FBM क्या है, प्राइवेट लेवल क्या है, BBL क्या है, CR है, कैसे करना है, इस पर वीडियो बनानी है, भाई ने कहा है, तो उसके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह। और UAE वालों के लिए फिर से दोबारा से पैगाम है कि अगर आप UAE में हैं तो अपना अकाउंट वहीं से बनाएं, और अगर ऐसे में हैं तो अपना अकाउंट इधर से ही बनेगा। आप इधर से नहीं बना सकते क्योंकि आप कामे पे हो, अभी CR पे नहीं हो, तो इसलिए इनको ज़्यादा फायदा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इनका जो है वो लो है, ठीक है। इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हाई है, लेकिन ये दो जगह पे नहीं कर सकते। ये ऐसे में भी डिलीवरी दे सकते हैं और ये अपनी कंट्री में भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बात रहेगी, मेरे ख्याल से ये आज की सारी पूरी होगी, तो फिर इंशाल्लाह